क्योंकि साध्वी श्री जी का चतुर्मास से पूर्व अंतिम प्रवास सुंदरनगर में था। तो सुंदरनगर वालों ने प्रवचन सुना है, उन्होंने छठा निराली को अपनी गिट्टिया में रखा। तो हमें भी आगे प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, आज भी हमें मिलेगा, तो हमें मालूम पड़ेगा कि साध्वी श्री जी का प्रवचन कितना प्रभावी है। और ये पंजाब, पूरे पंजाब में साध्वी श्री जी लुधियाना एक ऐसा क्षेत्र है कि कौन सा चतुर्मास कितना सफल है, वो एक निर्णायक क्षेत्र है। ये राजस्थान में सफल है, वैसे ही पंजाब में लुधियाना है। मेरा इसी क्रम में अगला आमंत्रण तेरापन युग परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री तरुण जी सुराना। खुशियाँ मनाओ सारे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ सारे, खुशियाँ मनाओ सारे, बोलो हरि गुरु आना, चारे पासे बरसाओ। लुधियाना तेरापन समाज का सौभाग्य आज साध्वी श्री जी का चातुर्मासी मंगल प्रवेश इकबालगंज रोड से तुलसी कल्याण केंद्र में हुआ। अगले 4 महीनों में हमने साध्वी श्री जी के सानिध्य में किस प्रकार धर्म लाभ लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और मैं तेरापन युवक परिषद की ओर से साध्वी श्री जी के चातुर्मास के लिए मंगल कामना प्रकट करता हूँ। और मैं साध्वी श्री जी के प्रति ये मंगल कामना करते हुए विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वो चातुर्मास कार्यकाल के दौरान तेरापन युवक परिषद को जो भी निर्देश देंगे उन्हें पूरी तत्परता से पूर्ण करने का विश्वास दिलाती है। इन्हीं भावों के साथ ओम है। और मेरा अगला आमंत्रण सभा के उपाध्यक्ष जो बहुत ही घोषित है और कर्मठ कार्यकर्ता है, श्रीमान चंद्रमोहन जी जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जीरकपुर विच रौनका अच लगिया, जीरकपुर विच रौनका अच लगिया, अच लगिया गुरां दे पाठ लगिया। जीरकपुर विच रौनका अच लगिया, जीरकपुर विच रौनका अच लगिया, अच लगिया जमात पाठ लगिया। जीरकपुर विच रौनका अच लगिया। लखतारे लखाने कर जा मोदी जी जो हमारे ज्ञान में नहीं है, एक हमको नदी में ये कह सकते हैं कि और पंछी हैं। और उनके साथ साथ मैंने अध्यक्ष जी युवक परिषद अध्यक्ष श्रीमान तरुण जी एवं धर्म भाई और बहन, और बहुत ही बड़े खुशी का दिन है कि साधु श्री जी का आज हमारे इस भवन में मंगल प्रवेश हुआ है। सोमवार साहब से पहले अपने प्रधान जी को और सभी भाई बहनों को जहाँ उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु जी ने हमारे महाशक्ति जी ने बहुत ही महसी कृपा की, साधु श्री जी का चतुर्मासी ध्यान में करवाया। हम देख रहे हैं कि 15-20 दिनों से साधु श्री जी ओमेस गोल्फ में सुंदरनगर और भी कई स्थानों में इतनी भीषण गर्मी में 15-20 दिनों में तो वहाँ प्रवास करते हुए धन्य है। इनको मैं बहुत आपकी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि सही साहब हमारे भविष्य में इस सभा के मालिक हैं, उन सब
उनके साथ अंदर से काम आगे चलना होगा, अंदर से काम आगे चलना होगा। बिल्कुल वो तो है क्योंकि उनका अकेला काम नहीं है, समाज सबका काम है। सभी को अंदर से अंदर आगे चलना होगा। इनके साथ पूरी हर कोई प्रॉब्लम हुआ सफल हो सकता है। दूसरा तो समझ पहन के कहा है, मैं श्री साहब तरफ से उनका विश्वास करता हूँ। चतुर्मास करता कोई भी इनको काम हो हमारे लिए, हमारे समाज तरफ से, तो हम हर समय इनके साथ हाथ से अंदर खड़े हैं। कोई किसी प्रकार का भी, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कोई भी हो। इसके बाद मैं और बात कहना चाहूँगा, अगर मैं सीधी जी हूँ बिना लोग कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। सभी को मैं से बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं तो बिना लोग करता हूँ, चाहे कोई भी छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, उनको साथ लेकर चलना होगा। कोई हमारा परवाह नहीं आता, में नहीं आता तो देखना होगा कौन आता। आप तो उसको सभी भाई बहन को देखना होगा, तो देखता तो क्यों नहीं आना, तो झूठ रहा समझने आना चाहिए। इसके साथ एक और मैं जनरल लोग करूँगा, बहुत शुक्र कोई हमारे परिवार में है, कोई भी समस्या हो हमारे किसी भी परिवार को किसी प्रकार की फाइनेंशियल हो सकती है, कोई नहीं होता, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग किसी को पता नहीं, तो हमारे मंत्री जी को जैसे भी साहब जरूर पाए, किसी प्रकार की समस्या हो हम उसको समस्या में नहीं रहेंगे। मैं आपको विश्वास करता हूँ किसी प्रकार की समस्या हो। इनके साथ साथ यही साहब को होता है रोज करता कि हमें सबको साथ लेके चले, इन भावों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम आपकी भावना की कदर करेंगे। आप जो भी विचार करें वो भी सराहनीय विचार करेंगे और मेरा अपना निवेदन साथ ही विकास करवा दें। बच्चे कहना भी बोलन, पाई भी बोलन, आवाज नहीं आई, सारे बोलो, जो बोले महावीर स्वामी की और सर्दी का मौसम भी है, तो आप लोगों को बताइए हमारी दुकान में आपके लिए खाता चाहिए। संत भंडार के दुकान में शाम के समय छोटे मंदिर पे लंबा प्याज हो जाता था, उस वर्षों में पढ़ने के बाद संत बोला, पढ़ने के बाद रात के समय अचानक मेरी आँख खुली। जो बड़े संत थे तो वह संत अपने घरवार स्वास्थ्य जपने लगते। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज होने लगी। संतों ने सोचा किस चीज की आवाज है, रात को एक बजे और किस चीज की आवाज हो रही है। सोचा, उन्होंने कहा कि कौन है, तो पास वाली दुकान में 3 चोर आए। तो वे चोरी करने के आए, तो उन्होंने सोचा कि कौन है बात कर दुकान। तो एक चोर ने देखा कि एक कोई संत गिरा है। उन्होंने सोचा कि संत है, वो उन संतों के तो डर है, उनको तो चोरों को वे 3 चोर संतों के पास आकर बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो चोरों ने कहा कि माँ संत माता जी आप तो जानते हैं कि रात को कौन हो, तो क्या तुम चोर हो। उन्होंने कहा तुम चोर है, यहाँ चोरी करने के लिए जानकारी मिली है कि बहुत सारा सामान है इस दुकान में, तो देने के लिए आए। संतों ने सोचा हाँ ये मौका भी अच्छा है, अपनी दुकान खोले और उनको प्रेरणा दे। तो उन चोरों ने तीनों संतों के पास बैठ गए और
नहीं क्या रोज काम कर सकते हैं? संतों ने प्रेरणा दी कि चोरी करना पाप है और गलत काम करोगे तो तुम चोरी करोगे तो इस भोगने के नाम में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं है। तो उन तीनों चोरों के मन में भावना बदल गई चोरी करने के लिए और उन्होंने चोरी जीवन भर के लिए उन्होंने त्याग कितने में पाँच करके जब 5 बज गई वो वे चोर को देख रहे थे संतों के पास, उस सेठ ने सोचा कि अगर 8 बज गए हैं तो मैं संतों के पास जाऊं और वहां जाकर समय करूं। वे संतों के पास आया, वो देखा कि ये तो ऑलरेडी पहले ही 3 बैठ हो रहे हैं जबकि, तो उन्होंने पूछा तो कौन? सेठ ने कहा, सेठ ने तुम तीनों कौन हो? उन्होंने कहा कि हम तो 4 घंटे पहले तो हम चोर थे और 4 घंटे बाद हम अच्छे व्यक्ति बन गए। तो क्या तुम चोर? आपका जो मान है साफ करने के लिए आ रहे थे, और संतों के प्रभाव से सारा माल आपका बच गया। तो सेठ ने संतों से कहा कि आपके बचाव से मेरा धन सारा माल बच गया, नहीं तो ये चोर था। संतों ने कहा कि मैंने जो बात नहीं चिंता नहीं है, मुझे तो उनके जीवन में परिवर्तन है, जो उनके भीतर में अंधकार छुपा था मैं उसको उजागर किया, इनके भीतर जो बुरा है उसको दूर किया और उन्होंने जीवन का संकल्प कर लिया है कि चोरी नहीं करेंगे। ये अच्छे मानव बन गए हैं। तो हम ये चाहता कि उसको धन बचाए माल बचाए तो उसके आधार पर प्राप्ति नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ संतों का पदार्थ होता है वहाँ व्यक्ति के जीवन में रुकावट आता है। साधना के द्वारा क्या जाता है, प्रेरणा के द्वारा क्या जाता है, और ध्यान की प्रेरणा देते हैं तो परिवर्तन आ जाता है। तो आज हमें बहुत खुशी की बात है कि आज हम उनकी आराधना करते हुए आज दूसरे करते हैं। जहाँ 4 महीना रहता है वहाँ हमारा प्रयास हो गया है, हमारा सत्संग हो गया है और हम और आप के द्वारा चतुर्मास का निखार आ सकते हैं। तो मैं अपनी भावना ये कविता कुछ पदों के द्वारा बताता हूँ। मानव जीवन क्या है रेस्ट, धर्म आराधना करो रेस्ट, मोह माया को दे दो रेस्ट, कभी मिलेगा मोक्ष का रेस्ट। चतुर्मास मिला है रेस्ट, टाइम को तुम करो एडजस्ट, सवा मन के बनो व्यस्त, ध्यान के पढ़ाई में रखो इंटरेस्ट, बन जाओगे धर्म में परफेक्ट, यही हमारी सभी के क्या है रिक्वेस्ट। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, यही आह्वान करती हूँ कि आप सब सभा भवन में मेहमान आए तो हमारे इस सभा भवन में बोलने आते हैं आप केवल हम ही नहीं, आप दोनों मिलकर इस सभा भवन क्या अच्छा बन सकता है, धंधा करना कर सकते हैं, इसी बात नहीं मैंने टाइम ही नहीं मिले, चेक करूँगा मैं काम करता पे इस टाइम। हाँ जब बेला होगा फिर देखूँगा। आगम में
उनकी सहवर्ती साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जय। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। पुण्य घड़ी और पुण्य बेना में अभिनंदन मैं करती हूँ। दिव्य चरण पड़े धरती पर, खुशियों के ना फूल खिले, किन सबको से खुशी बहानूं, आए आज फूलों के पुतले। शीश झुकाकर श्री चरणों में वंदन अर्पित करती हूँ। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। माँ शमन जी की सुशिष्या सुंदर आपकी प्यारी हो, शयन की साक्षात मूर्ति, जन जन की तुम प्यारी हो। मधुसम मीठी आपकी वाणी दिल को संस्कृत करती है। पुण्य करी और पुण्य बेला में अभिनंदन में करती हूँ। ये कामना करती हूँ आपकी जब तक की आराधना में शाखा रहे व आपका आध्यात्मिक ज्ञान सभी को चातुर्मास में मिलता रहे। पुण्य आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए आपका अभिनंदन। सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी वो शख्सियत है, इनका जो भी काम लेके जाता है उस काम में इतने पीछे लग जाते हैं, जो इनके साथ होते हैं। इनका ये कहना होता है मैं कुछ होगा तो नहीं होगा। तो मैं अपना आमंत्रण मेरा सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी। इसी चरण संसद करना विराजी साध्वी श्री प्रतिभा सिंह के एवं साध्वी के चरणों में संसद करना। समय काफी हो गया है, मेरा बोलने का बहुत ज्यादा जाहिर नहीं हुआ है, फिर भी मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी। आचार्य श्री महाशरण जी उस महासूर्य ने 4 किरणें बुद्धि साधनियां लुधियाना में चातुर्मास के भेजी। हमारा कर्तव्य है कि हम उस महासूर्य द्वारा भेजी गई 4 किरणों से कितना लाभान्वित होंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड है। साध्वी श्री प्रतिभा सिंह इन्होंने आप सबकी प्रतिभा को निखारने का काम 4 घंटे में आपने करना है। उन्होंने कहा है आपने करना है। साध्वी विकास प्रभा जी धर्म के क्षेत्र में हम लोग आपकी वाणी सुनते रहेंगे और कितना विकास कर पाएंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। साध्वी नीति प्रधान ये हमें नीति का जो ज्ञान देंगे उससे हम अपने जीवन को और उज्जवल बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे छोटी साध्वी पुलकित प्रधान, इनके चेहरे पे हरदम स्माइल रहता है, हरदम ये खुश रहते हैं। तो इनसे तो जो दर्शन करते हैं तो हम खुद पुलकित हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अलग अलग क्षेत्रों में साध्वी श्री जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा अनेक कष्ट झेलते हुए प्राय हर क्षेत्र में अच्छा समय दिया। कुछ प्राय घरों में परसे कुछ घर छूट भी गए होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता कि हर घर में ही जा पाए होंगे। फिर भी मेरा आप सबसे निवेदन कि आप जरूर 4 महीनों में जितना लाभ दे सके साथ किसी उद्बोधन का उतना आपको लाभ देना चाहिए और देना होगा। ये मेरा आप सबसे आह्वान है, निवेदन है, निर्देश है। जीवन में
चीजों का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उपक्रम है। इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा कहना चाहूँगा। ट्रिपल ए, जब हम एग्जाम्स देते हैं तो जो सबसे बढ़िया काम, बढ़िया स्टूडेंट होता है उसको डबल ए, ट्रिपल ए ऐसा मिलता है। तो ट्रिपल ए को मैं परिभाषित करना चाहूँगा कि पहला ए ये है एक्सेप्ट। मैं जैसा हूँ, मेरे में कई कमियां नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे में सब मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे आपको कमियों के साथ एक्सेप्ट करना होगा, जैसे आप में भी कहीं ना कहीं कमियां हो सकती हैं। दूसरा एक मतलब मैं समझता हूँ एडजस्ट। जहाँ भी हो हमारी भावना होनी चाहिए कि हम एडजस्ट करके सभी को आगे लेके जाए, सभी से एडजस्टमेंट करके चलते हुए, किसी की कोई कमी है उसको गौर करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी भावना। और तीसरा ये बहुत जरूरी है लाइफ में ऑल ओवर। तीसरा है एप्रिशिएट। आप हर आदमी को, आप उसकी छोटे छोटे गुण को आप एप्रिशिएट करोगे तो आप जानोगे कि वो कितना खुश होता है और कितना खुश आप होंगे। ये आप जब ये क्रम आप चालू करोगे, हर छोटे बच्चे को, हर आपके सर्वेंट को, आपके कर्मचारी को, आपके साथी को एप्रिशिएट करना कभी ना भूलें। उसके हर छोटे काम के लिए एप्रिशिएट करना सीखें। एप्रिशिएट करेंगे, आप भी खुश होंगे, सामने वाला खुश होगा। इन सब बातों को विषय मैं जैसे मैंने पहले कहा, बोलने का इतना मेरे को वो भी नहीं है। तब यहाँ पे अपने राष्ट्रीय महासभा के महाअध्यक्ष मनसुख जी सेठिया आए थे और इतने सिंपल अध्यक्ष आज तक मैंने नहीं देखा। छोटी खाटू से तो संबंधित है, वहीं से आते हैं, और छोटी खाटू और बिरला से ये दो क्षेत्र हैं जिनकी प्रभुता सबसे ज्यादा लुधियाना में। तो इन सभी को, आप सभी को मेरा फिर नम्र निवेदन कि हर दिन कम से कम 1 घंटे का समय आप दीजिए। हमारा लक्ष्य रहेगा आगामी जितने 4 महीने, जितना समय हम निर्धारित करेंगे उसी समय में हम कार्यक्रम को खत्म करना चाहेंगे। तब मनसुख जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। शाम को मैं आया था, डिनर रखा था अपने छोटी खाटू में, कि हर जगह एक कंप्लेंट है कि साधु साथियाँ आती हैं और बोलते कौन है, साधु स्वामीनारायण बोलते समय सारा खराब करते हैं। ये हर जगह है और इसको मेरा सभी ने निवेदन है। आज तो हमारा दिन है, आज तो इनका स्वागत करते हैं, मगर भावना प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में कोई भी प्रोग्राम होगा सीमित लोग ही बोल पाएंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। ओम अर्हम। और एक जो मैं बोलना भूल गया, हमारी महिला मंडल अध्यक्षा और मंत्री बड़ी अलग इन्होंने कोशिश की है, मेहनत करी है, उनकी टीम ने मेहनत करी है। तो मैं तो रहूँगा ही नहीं, मैं आप सभी से इतना आग्रह करूँगा कि आप अपना कल का संदेश भवन के नाम पे दीजिए। कल आपने रोल में ही रहना है, ऐसा चिंतन आप करके आए। ओम तो आप भी अधिकारी हो, ऐसा मैं आपकी और आप अधिकारी संख्या में आएंगे और मेरा मंगल शोधन के लिए नम्र निवेदन महातपस्वी महाश्रमण चरणों में हम नतमस्तक, चरणों में हम नतमस्तक। उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाएं, आज हम आदर्शी महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी के निर्देशानुसार लुधियाना चातुर्मास के लिए तेरापन भवन में उपस्थित हो गए हैं।
वैसे तो हम 5 जून को ही लुधियाना में प्रवेश कर लिया था। लुधियाना के बाहर उपनगरों में ही हमारी यात्रा चलती रही और हमने कोशिश की, एक हमारा ये मुख्य लक्ष्य था कि हमारे यहाँ के जितने भी तेरापंथी परिवार हैं उन सबको संभालना है, एक एक परिवार से कांटेक्ट करना है, उनको उपवास की बारी, प्रवचन श्रवण, सामायिक त्याग, तपस्या आदि की प्रेरणा देते हुए हम उपनगरों को परसते हुए आज हम इस भवन में आ गए हैं। अब हमें यही 4 महीने तक धर्माराधना साधना करनी है। आप और हम सब मिलकर के विशेष साधना ज्ञान दर्शन चरित्र और तप की साधना करनी है। भगवान महावीर ने साधु को 9 कल्पी और साध्वी को 5 कल्पी बताया है। साधु 9 कल्पी होते हैं, 4 मास का एक स्थिरवास होता है साधु का चातुर्मास का, और शेष काल 8 महीने में एक महीने में एक क्षेत्र में रुक सकते हैं। साधु को कल्प होता है तो वो 8 महीने और एक चातुर्मास का कल्प, इस तरह 9 कल्प हो जाता है। तो साधु को 9 कल्पी बताया है और साध्वियों को 5 कल्पी बताया है, क्योंकि भगवान ने साध्वियों के लिए फरमाया कि साध्वियाँ एक क्षेत्र में 2 मास भी रह सकती है। तो इसलिए 8 मास में 4 कल्पी हमारा शेष काल हो गया और एक चातुर्मास का कल्प हो गया। तो इसलिए साध्वियाँ 5 कल्पी होती है। तो हम आज 5वें कल्प में इस चातुर्मास में प्रवेश कर लिए हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उपपात में एक बार साधु साध्वियों की मीटिंग चल रही थी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने साधु साध्वियों से प्रश्न किया कि तुम लोग आषाढ़ के ज्योतिषी बनना चाहते हो या कार्तिक के ज्योतिषी। साधु साध्वियां मौन थी। गुरुदेव ने प्रेरणा देते हुए फरमाया कि देखो हमें कार्तिक के ज्योतिषी बनना है, क्यों कि किसान आषाढ़ में बीज वपन करता है, हम भी चातुर्मास आषाढ़ में लगाते हैं। किसान बीज बोने के बाद में भी ये उस समय वह नहीं कह सकता कि मेरी फसल कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, यह घोषणा नहीं कर सकता। जब वह बीज वपन के बाद में खाद भी देता है, समय समय पर जल का सिंचन भी देता रहता है और उसका पूरा खेती का ध्यान रखता है, रुखाड़ी करता है, जब कार्तिक मास आता है तब ही उसको यह सफलता मिलती है उसके श्रम की कि हाँ मेरी फसल पक करके अच्छी हो गई है और मेरा जो लक्ष्य खेती का था वह लक्ष्य संपन्न हो गया है, सफलता प्राप्त हो गई है। तो साधु साध्वियों का भी यही लक्ष्य रहता है कि साधु साध्वियाँ आषाढ़ मास में बीज वपन करते हैं। किस चीज के? त्याग, तपस्या, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के। मुख्य रूप से 4 ही विषय हैं, ज्ञान की आराधना के लिए, दर्शन की आराधना के लिए, चरित्र की शुद्धि पर्यायों को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए और विशेष रूप से तपस्या के लिए। ये 4 विधों का वपन करते हुए हम आज यहाँ चातुर्मास में प्रविष्ट हो गए हैं चातुर्मास के लिए। तो ये खेती का हमारा लक्ष्य आज केवल बीज वपन करना है और इस चातुर्मास में हमें प्रवचन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा आपको जल का सिंचन देना है। खेती का सिंचन पाना है तो सिंचन देते हुए हम अपनी श्रम का नियोजन करेंगे और श्रम करते हुए इस खेती को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम सफल प्रयत्न करते हुए साथ में श्रावक और श्राविकाओं का भी हमें सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि केवल हम अपनी तपस्या साधना करते रहेंगे तो हम केवल तिन्नाणं स्वयं ही तिरने की साधना कर सकते हैं। तो तार्याणं का जो भगवान ने सूत्र दिया है उसको भी चरितार्थ करते हुए आप लोगों को भी तपस्या करनी है, प्रवचन श्रवण का लाभ लेना है, सामायिक करना है और समय समय पर जो भी कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, उनको भी समय समय पर अटेंड करना है। तो इसलिए यह चातुर्मास का प्रवास काल जो है इसमें आप हो सब मिलकर के और इस चातुर्मास की सफलता में योगदान देना है। घोषणा तो तभी कार्तिक मास आएगा तभी हम बता सकेंगे या आप बता सकेंगे कि चातुर्मास कैसा रहा। अभी तो हमको श्रम करना है, परिश्रम करना है। तो हम उपनगरों में भी घर घर उपवास की बारियां लेकर के आए हैं, प्रवचन का भी
प्रेरणा दी है, सफलता कहाँ तक मिलेगी वो तो गुरु ही जान सकते हैं या आप लोग जान सकते हो। कितने प्रवचन में भाग लेने के लिए उपस्थित होंगे। आज तो मेरे को लगता है कि हमारी सफलता में अभी तक तो कुछ कमी है, क्योंकि आज तो बाहर के उपनगरों वाले तो बहुत कम ही व्यक्ति पहुँच सके हैं। सामने दिखाई दे रही है परिषद कि अगर सारे हमारे उपनगर जहाँ जहाँ हम घूम कर आए हैं, जहाँ जहाँ प्रेरणा देकर आए हैं, अगर सभी परिवार आज स्वागत में भी, अगर स्वागत का मतलब आज प्रवेश के समय में भी उपस्थित होते तो एक अच्छी नई रौनक लग जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें अभी, हम तो आषाढ़ के ही ज्योतिषी हैं, तो अभी हमारे को असंतोष नहीं करना है। हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि हम गुरु आज्ञा का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करना है, परिश्रम करके, और ज्ञान दर्शन चरित्र में हम भी बढ़ना, हमें भी बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ाने की प्रयत्न करना है। अब चातुर्मास का समय है, श्रावण भाद्र का समय है, तो सहज ही एक ऐसा माहौल होता है, ऐसा सुंदर मौसम होता है कि तपस्या की भावना भी सहज जागृत हो जाती है। तो इसलिए तपस्या का क्षेत्र में भी साधक और साधिकाओं को भी आगे बढ़ना है। ये हमारी स्वामी जी की तेरस आ रही है, इस तेरस के उपवास से भी आप तपस्या का प्रारंभ कर सकते हैं। लुधियाना वासी कितने सौभाग्यशाली है कि गुरुदेव आदर्शी महाश्रमण जी आप पर कैसी करुणा बरसाते हैं। हर साल आप लोगों को चातुर्मास का गिफ्ट मिलता है। कल ही महासभा के अध्यक्ष हमें बता रहे थे कि महाराज हम ऐसे ऐसे गांव में गए जहां पर 5 बरस हो गए, 7 बरस हो गए, चातुर्मास नहीं मिल रहे हैं। उनकी इतनी प्यास है, इतनी भावना है, गुरुदेव उन पर जरूर अब की बार ध्यान देंगे, अगला चातुर्मास उन्हें कराएंगे। पर लुधियाना वो कहते हैं कि लुधियाना वालों को तो हर साल मिल जाता है और हमारे को इतने इतने बरस हो गए, हमें चातुर्मास नहीं मिलता है। तो आप सोचो आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको घर बैठे ही साधु साधियों का आगमन हो जाता है। न आपको रास्ते की सेवा करनी पड़ती है, न कोई सार संभाल करनी पड़ती है। एक सार संभाल करने वाले तो एक हमारे विनोद भाई, ये जागती जोत है, लुधियाना की एक जागती जोत है। मैं तो कहती हूँ ये एक जागती जोत है। तो इनको ये ज्ञानशाला के बच्चों का तो जीवनमान करती है, बच्चों को संस्कारी बनाती है, लेकिन महिला मंडल को भी साथ में आपको जागृत करना चाहिए। निर्माण महिला मंडल का भी करना चाहिए, कुछ सेवा भावी बहनों का भी निर्माण करना चाहिए कि जो आपके रास्ते की साधु साधियों की संभाल में भी आपका सहयोग कर सके, सहयोगी बन सके। तो इसलिए यह भी एक मेरे को कहना आवश्यक लगता है कि इतने श्रावक, इतने हमारे लुधियाना के घर हैं और ज़्यादातर राजस्थान के श्रावक श्राविकाएं, और राजस्थान के श्रावक श्राविकाएं तो पीढ़ियों से जो संस्कारी होते हैं और उनके तो साधु साधियों के प्रति सहज श्रद्धा भक्ति होती है और वे सेवा के प्रतिफल को भी जानते हैं। फिर भी कोई साधु साधियों के लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस घर पर आ जाएंगे, अपने आप कॉलोनी में आएंगे, अपने आप भवन में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो भवन में आ गए हैं, अवलंबन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि 4 में हम इतने महीने, जब 1 मार्च को गुरुदेव आदर्शी महाश्रमण जी से टंगोर में मंगल पाठ सुना और आज 9 जुलाई को भवन में पहुंच गए हैं। तो ऐसे कितने श्रावक हैं जो इतने इस समय में के दौरान में हमारी कभी सार संभाल की है। ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो तो संभाल करते ही हैं, लेकिन दूसरे जो श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्राविकाएं हैं, सबका ही ये कर्तव्य होता है। जो श्रावक होते हैं, श्राविकाएं होती है, उनको सबको भगवान ने क्या कहा है, अम्मा पीयू समान। श्रावक और श्राविकाएं माता पिता के तुल्य होती है, तो उनका भी कर्तव्य होता है कि आपको जरूर संभालना चाहिए। हमारे के लिए जरूर नहीं है, लेकिन हर साल आपको चातुर्मास मिलता है, तो आपका भी क्या कर्तव्य होता है। गुरु इतनी कृपा कराते हैं, तो उस कृपा का उपयोग भी आपको करना चाहिए। और अब 4 मास तक भी आप पूरा लाभ उठाएंगे उस कृपा का। आप अपने जीवन निर्माण में, जीवन विकास में पूरा समय का नियोजन करेंगे। यही मेरी प्रेरणा है, आप सभी को यही कहना है। एक बात है कि हम आदर्शी महाश्रमण जी के एजेंट आए हैं। हम एक महातपस्वी आदर्श महाश्रमण सेल खोल रहे हैं। महिला मंडल तो कल वो
श्री उत्सव में अनेकों शॉप खोलेगी और वो खाने पीने की चीजें होगी, लेकिन हम एक महाश्रवण वैरायटी शॉल खोल रहे हैं। तो ये हमारी शॉल सेल 4 महीने तक चलेगी। तो इस सेल में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करनी है। इसमें आपको कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। कल आप खरीदारी करेंगे तो आपका शुल्क लगेगा, बिना पैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो दुकान है उसमें आपको तरह तरह के अच्छे से अच्छे आपके आत्मा के निर्माण के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जा के लिए ये एक ऐसी शॉप है जिसमें आप 4 मास तक हमेशा खरीदारी करते रहना है और अपनी मानसिक शुद्धि के लिए, जीवन निर्माण के लिए समय समय पर इस खरीदारी को करके और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मालो माल बनाना है। तो हम महाश्रवण जी के एजेंट आए हैं आपकी लुधियाना नगरी में। तो आपके लुधियाना नगरी में बहुत बड़े बड़े आप लोग व्यापारी हो, व्यापार करते हो, लेकिन हम तो छोटे से व्यापारी हैं। पर आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से हम छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, क्योंकि गुरु सबसे बड़े होते हैं और गुरु की आज्ञा में सब बड़े ही हो जाते हैं। इसलिए हम वहाँ बड़े एजेंट हैं, छोटे समझना मत। आप लोग व्यापारी हो तो इसलिए आप जानते हो। तो हमारी खरीदारी में आप किसी तरह से कंजूसी मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खरीदारी करनी है। 4 मास का हमारे सामने समय है। इस समय का पूरा नियोजन करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके समय पर जो हमारा 8 से 9 का प्रवचन का समय है उस समय सामायिक के साथ में 9 से 10 का सामायिक का समय है, प्रवचन का समय है। तो उसमें अवश्य ही आप लोग उपस्थित होकर के 2 मास तक, कम से कम 4 मास का सफल प्रोग्राम सफलता से मनाना है। तो कम से कम आप सभी को 1 घंटा का, 24 घंटों में 1 घंटा का समय विसर्जन करना है। और वह विसर्जन केवल हमारे लिए नहीं है, आपके आत्मा के निर्माण के लिए है। तो व्यापार तो 24 घंटा में मान लो कितने घंटा करते ही हो और खाने पीने का समय आप लगाते ही हो, लेकिन 1 घंटा का समय हम तो मांगते हैं कि 24 घंटा में 1 घंटा कम से कम आप प्रवचन श्रवण का लाभ उठाएंगे और हमारी सार संभाल करेंगे, हमारे सहयोगी बनेंगे और इस चातुर्मास को सफल बनाने में हम और आप दोनों ही श्रम का नियोजन करेंगे। आचार्य श्री महाश्रवण जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम इस चातुर्मास को सफल बनाएं और हम अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तक की विशेष साधना करते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं और कर्म निद्रा करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम। उपवास की बारी जिन बहनों ने, भाइयों ने दे दी है वो ठीक है, जो बाकी हैं, वंचित रह गए हैं, वो भी वंचित न रहे। अपना नाम स्वयं आकर के साध्वी पुलकित प्रभा जी को दे। कलिपन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं विघ्नहरण मंगलकरण भाव वीक्षुनो गुणोलक समरण किया हर चिंता विघ्न हरण मंगलकरण स्वामी
खरबूजा खाने का धारणा प्रमाणे त्याग है। आज शनिवार की समायक 7 से 8 बजे तक है और हर रोज़ कृपया सभी श्रावक श्राविकाएँ प्रवचन के दौरान समायक जरूर लेवें और इसका लाभ भी लेवें। धन्यवाद।